हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, इफ़ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास में गिवन है, that is f of x is equal to k upon 4 when x is in between 0 to 1 closed interval and otherwise it is 0। ठीक है, करेक्ट। हमसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट। ठीक, तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी कोई फंक्शन हमारे पास में कोई भी फंक्शन, अगर वो फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, दैट इज़ PDF है, PDF दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास में। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक दो क्वेश्चन आई थिंक लिया था जिसमें कि हमारे पास में ये कंसेप्ट इन्वॉल्व था। -∞ to ∞ इंटीग्रल fx dx इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास में लिमिट है वो क्या है, वो है 0 to 1 में फंक्शन डिफाइंड है, दैट्स व्हाट वी हैव। सो वी कैन राइट इंटीग्रल 0 to 1। ठीक है, 0 to 1, मैं इसको 1 को ऐसे लिखता हूँ अच्छे से। ठीक है, 0 to 1 fx dx। fx हमारे पास में क्या, fx हमारे पास में है k/4। सो वी हैव 0 to 1 fx हमारे पास में है k/4 dx इक्वल टू 1। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा k को अपन कांस्टेंट है तो अपने बाहर रख दिया k/4 को, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाता है x, तो x को अपन जब लिमिट लगाएंगे 0 से 1 तो क्या आएगा बताइए मुझे, सेम आ जाएगा, दैट इज़ 1 आ जाएगा, 1 - 0 दैट इज़ 1। सो वी विल हैव k/4 इक्वल टू 1, दैट गोज़ k इक्वल टू 4। करेक्ट है, सो दैट मीन्स k की वैल्यू हमारे पास में क्या मिलेगी, हमें 4 मिलेगी। ठीक है, दैट इज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सो सिंगल लाइन का यहाँ ये क्वेश्चन था, बट मैंने आपको यहाँ पे एकदम एक्सप्लेन करके समझाया, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने 2-3 लाइन स्टेप यूज़ किया। अदरवाइज़ एग्जाम में आप सिंगल लाइन यूज़ करके अब बना सकते थे, ये वाला स्टेप आप लिखते, उसके बाद सीधा आप आंसर लिख सकते थे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे इसमें कोई क्या दिया गया, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है जो कि रेंज हमारे पास में उसका सेम है, 0 to 1 है, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, हमसे पूछा गया द मीन ऑफ x इज़ 0.64 देन द वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट। तो मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, मीन का अगर आप फार्मूला आपको याद होगा तो इंटीग्रल x fx dx, यही होता है हमारे पास में। आपको ये इंटीग्रल निकालना पड़ता है। लिमिट तो यहाँ पर हमारे पास 0 to 1 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट हमारे पास में क्या गिवन है 0 to 1, क्योंकि उसी हमारे पास में रेंज में फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे अपन, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए। तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रल, हमारे पास में मीन की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग 0 to 1 fx dx, fx हमारे पास में क्या है, x fx dx होता है ना, सॉरी x इंटू fx dx होता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमारे से x की वैल्यू, x को एज इट इज़ यहाँ रखेंगे, तो x को एज इट इज़ fx की जगह पर क्या पुट करेंगे, दिस फंक्शन। तो क्या आ जाएगा kx² इंटू 1 माइनस x³ इंटू dx इक्वल टू क्या है हमारे पास में 0.64 है। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0.64, मीन की वैल्यू गिवन है ना 0.64।
तो इसको अगर अपन फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए मुझे। के को अपन बाहर ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 6 dx इंटीग्रल 0 to 1, करेक्ट। ठीक, अब आप क्या बताइए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम। के तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देता। तो इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4/4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7/7 आ जाएगा हमारे पास में 0 to 1 लिमिट 0.64, करेक्ट। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में के इंटू 1/4 माइनस 1/7 इक्वल टू 64/100 लिख देता हूँ इसको ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, 7 चौके 28, तो यहाँ से आ जाएगा 28 और यहाँ पर आ जाएगा 3 के इक्वल टू 64/100 ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल कर के आएगी, यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास में निकल कर के आएगी 64/100 इंटू 28/3, सो 50 14 25 7, करेक्ट है। 6 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में के की वैल्यू 7 चौके 28, 7 छके 42 और 2 44/75, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी आपके पास में 5.9 आई थिंक 5.8 के आसपास आएगी, ठीक है, 5.85 के आसपास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 5.85, आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में हमारे पास हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, 5.85, करेक्ट। आप जब अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे, ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें जो आंसर गिवन है वो गिवन है 5.80 से लेकर 6.20। दैट मीन्स आप इस रेंज में कोई भी आंसर पुट करेंगे दैट इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेट लिख लिया है 5.85, ठीक है। तो जो आंसर होगा हमारे पास में वो होगा 5.85। अगर आप लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, आप अगर लिखेंगे 5.90 तो भी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि इस रेंज में लाइक करना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में ये रेंज गिवन थी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बेसिक सा आप जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी इसमें कुछ था भी नहीं, सिर्फ आपको मीन का फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ एक्स एफ एक्स डी एक्स, करेक्ट है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के XE दैट इज़ इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये क्वेश्चन मे बी सिंगल मार्क के लिए नहीं पूछा जाना चाहिए था, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए था ऑब्वियसली। बट ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बट इसका जो लॉजिक है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या कंसेप्ट पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 सिटीज़ नेमली C1 C2 C3 C4। ये क्या है हमारे पास में, C1 C2 C3 C4 सिटीज़ हैं। द सिटीज़ आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय 4 रोड्स एज शोन इन द फिगर। ये जो C1 और C2 सिटीज़ हैं और C3 और C4 सिटीज़ हैं जो कि कनेक्टेड है, ये रोड्स हैं, ठीक है, रोड 4 रोड्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास में कि C1 इज़ कनेक्टेड टू C2, C2 इज़ कनेक्टेड टू C3 एंड C3 इज़ कनेक्टेड टू C4 एंड C4 इज़ कनेक्टेड टू C1, जो यहाँ पर फिगर में हमारे पास गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रोड गेटिंग इंडिपेंडेंटली ब्लॉक्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंटली ब्लॉक्ड इज़ 1/3। कोई भी एक रोड ब्लॉक अगर होगा, इंडिपेंडेंटली ब्लॉक्ड अगर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बोली गई है 1/3 है। दैट मीन्स अगर कोई एक जो हमारे पास में रोड है वो ओपन होगा इंडिपेंडेंटली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3, करेक्ट। कोई एक रोड
ब्लॉक्ड अगर है इंडिपेंडेंटली तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो रोड के ओपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ ट्रैवलिंग C1 टू C3। E1 क्या है, एक इवेंट है जो कि क्या है बोला जा रहा है C1 से C3 जाना है वाया C2, दैट मीन्स दिस इज द इवेंट E1, ठीक है। एंड E2 बी द इवेंट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम C1 टू C3 वाया C4, दैट मीन्स ये वाला जो इवेंट है रेड वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया है E2 इवेंट क्या है, C1 से जाना है C3 बट कहाँ से आना C4 के थ्रू जाना है, ठीक है। तो E1 और E2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट, तो हमारे पास में क्या पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दैट मीन्स मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये ई वाला इवेंट है E1 और ये है E2 वाला इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं बात करूँ E1 की, दैट मीन्स हमारे पास में C1 से पहले अपन क्या कहाँ जाएंगे, C2 जाएंगे। तो C1 से अगर आप C2 जाएंगे तो उसके लिए C1 से C2 अगर आप जाते हैं तो वो रोड क्या होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ओपन होना चाहिए। दैट मीन्स ओपन होना चाहिए, दैट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। आपको फिर कहाँ जाना है, E1 जो इवेंट है वो कहाँ है, E1 इवेंट क्या है C1 से C3 जाना है वाया C2, ठीक है। तो हमने पहले C1 से ये गए अपन C1 से C2, उसके बाद फिर C2 से जाना है C3, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रोड ओपन होना चाहिए, दैट मीन्स 2/3, ठीक है। सो दैट विल गिव मी 4/9, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं बोलूँ E2 की तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, E2 इवेंट क्या है C1 से C3 जाना है वाया C4, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, C1 से C4 जाएंगे। तो C1 से C4 जाने के लिए रोड क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ओपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, ठीक है। सिमिलरली C4 टू C3 जाने के लिए रोड क्या होना चाहिए, ओपन, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 विच इज़ 4/9, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास में जो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप यहाँ पर वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने मार्क भी किया था, दैट इज़ यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंटली ब्लॉक्ड है। मतलब कि कोई जो एक इवेंट है C1 से C4 और C1 से C2 या फिर C2 से C3, कोई भी एक जो इवेंट है वो ब्लॉक होने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो सही होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज़ इक्वल टू 4/9, करेक्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू। ये तो भैया गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ जस्ट अभी स्टेटमेंट लिखा है ये वाला इक्वल होना चाहिए, हमने निकाला भी अभी जस्ट, ठीक है। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 की, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 के लिए तो हमारे पास में क्या आएगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। दैट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू, या फिर मैं E2 ही लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 को, दैट मीन्स हैपनिंग ऑफ E1 व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू E1। अभी हमने जस्ट देखा था यहाँ से ऊपर वाले से, सो दैट विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 क्या आ जाएगा हमारे पास में 4/9
इंटू 4/9 विच इज़ नथिंग बट 16/81, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ जाएगा 16/81। दैट मीन्स ऑप्शन डी भी गलत है, दैट इज़ E1 इंटरसेक्शन E2 0 तो नहीं है, करेक्ट। तो अब हमारे पास में आ गए चीज़ें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ गया हमारे पास में 16/81, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी भी नीड नहीं है। E1 यूनियन E2 चाहिए अपने को, तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए मुझे। तो अगर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारे पास में 4/9 प्लस 4/9 माइनस 16/81। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 9 चौके 9×81 9 चौके 36, ठीक है, करेक्ट है। 9×81 9 चौके 36 माइनस 16, 36 कितना आ जाता है 72 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 56, करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या आ जाएगा 56/81, जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट है, ठीक है। अगर ऑप्शन ए में करेक्ट है E1 यूनियन E2, तो ऑप्शन बी तो हमारे पास ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएगा, 8/9 तो नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यस, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था XE, दैट इज़ इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट जो कंसेप्ट यूज़ था वो बेसिक कंसेप्ट ही यूज़ किया गया था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया गया था। बट यस, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें एक साथ निकालने को पूछा गया था, ठीक है। सो आई होप ये जो सेशन था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं वेक्टर कैलकुलस के ऊपर बनाने वाला हूँ। आई थिंक टुमारो आई विल अपलोड दैट वन ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप चैनल के लिंक को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि हमारा जो चैनल काउंट है वो इंक्रीज़ हो पाए, ठीक है। सो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप क्या करिए, शेयर करिए हमारे चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।